Good morning friends, myself G.K. Trivedi और today I am going to start mathematics board ICSE board class 9th chapter 6 indices that is exponent और ये ICSE की बुक है ICSE यूनिवर्सल मैथमेटिक्स क्रिस्टन पब्लिकेशन क्लास 9th और इसका चैप्टर आपका है 6th एक्सपोनेंट इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6A से। ओके, नाउ क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी हम उसको पास में ही बताते जाएंगे और एक एक करके कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है का फर्स्ट पार्ट 4x³ इंटू ये क्रॉस 5x रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पर देखो ये न्यूमेरिकल पैटर्न है 4 इंटू 5, ये लेटरल कोफिशिएंट, इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और ये लेटरल कोफिशिएंट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये x है, ये भी x है, इसकी पावर कितनी 3, यहाँ कितनी पावर 4। तो जो सेम वेरिएबल होगा, x क्या है वेरिएबल, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे देखो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना हुआ 20 इंटू ये क्या है x रेज़ टू दी पावर 3 इंटू, अब x और इंटू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। 4 इंटू 5 20 इंटू x³ इंटू x रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, x रेज़ टू दी पावर 4। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, देखो a रेज़ टू दी पावर n इंटू a रेज़ टू दी पावर m। मतलब यहाँ पे ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट। बेस क्या है x, x है दोनों तरफ, तो ये वाली प्रॉपर्टी बेस कितना है x, एक्सपोनेंट 3 और 4 है। तो इसमें क्या होता है कि बेस, और जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो सेम बेस के साथ एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड, n प्लस m। तो ये क्या हो गया 20 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 4, तो आंसर आ गया 20x रेज़ टू दी पावर 7। कितना हो गया 20 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 7। पहला कंप्लीट सिंपल। सेकंड देखो 6 रेज़ टू दी पावर 7, ये डिवाइड है, डिवाइड मतलब ये 6 रेज़ टू दी पावर 4। यहाँ देखो कैसा होता है x रेज़ टू दी पावर n अपॉन x रेज़ टू दी पावर m। ये वाली प्रॉपर्टी, बेस क्या है सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, सो यू कैन राइट x रेज़ टू दी पावर n माइनस m। ये ऊपर जाके क्या होता है नेगेटिव, x रेज़ टू दी पावर n माइनस m। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 रेज़ टू दी पावर 7 माइनस 4, तो ये आ गया 6 रेज़ टू दी पावर 7 माइनस 4 3। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होगा 216। ठीक, सेकेंड कंप्लीट इस तरीके से लिख लेंगे। बेस सेम है ना, तो एक्सपोनेंट ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है, तो 7 माइनस 4 6 रेज़ टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 7। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखो फोर्थ में देखो 4 रेज़ टू दी पावर 2 रेज़ टू दी पावर 3, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी a रेज़ टू दी पावर n रेज़ टू दी पावर m, तो ये हो जाता है a रेज़ टू दी पावर nm। आपस में एक्सपोनेंट क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लगेगी 4 रेज़ टू दी पावर 2 रेज़ टू दी पावर 3, तो 4 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 रेज़ टू दी पावर 6। अब 4 रेज़ टू दी पावर 6 को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4096। 4 रेज़ टू दी पावर 6 कितना होता है 4096। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ प्रॉपर्टी हम लगेगी a अपॉन बी रेज़ टू दी पावर n है, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू दी पावर n अपॉन b रेज़ टू दी पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी। सो यू कैन राइट इन दिस मैनर 4 रेज़ टू दी पावर 3 अपॉन 5 रेज़ टू दी पावर 3। सिंपल, 4 रेज़ टू दी पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। सो आंसर ऑफ दिस वन इज 64 अपॉन 125। यहाँ देखते हैं क्या होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक है, कोई खास इतना ही अच्छा भी नहीं, बहुत सिंपल है। ये है क्यूबिक रूट, कितना है क्यूबिक रूट,
और ये लिखा है 64। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगेगी, a रेस टू द पावर माइनस n है, a की पावर क्या है नेगेटिव, तो यू कैन राइट 1 अपॉन a रेस टू द पावर n। डिनोमिनेटर में जाने पे इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 64 की पावर -2 है, तो 1 अपॉन 64 की पावर +2 हो गया। कितना हो गया, 64 की पावर +2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यूब रूट कितना है, क्यूब रूट है देखो, तो ये 1 अपॉन 64 को क्या लिख सकते हैं 8 × 8, या ऐसे लिख लो 64 होता है तुम्हारा, अगर हम 64 का हम पैटर्न करें इसको, तो 64 को देखो 2 32 2 16 2 इसके फैक्टर 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए 6। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6। कितना लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6। तो ये हो गया 64 को हमने लिख लिया 2 रेज़ टू द पावर 6, 6 की पावर 2 जो ऊपर लगा हुआ है, ये तो 64 को हमने ये लिखा। तो ये सिंपल कितना हो जाएगा, क्यूब रूट में 1 अपॉन 2 की पावर a की पावर n रेज़ टू द पावर m, तो ये हो गया 2 की पावर 64, 6 × 2 12, 2 की पावर कितना हो गया 12। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 12 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 3, कितना 2 की पावर 4 की पावर 3, और ये क्यूब रूट है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। कितना लिख सकते हैं 1/3। जैसे यहाँ पे x को समझा देते हैं, देखो इस खाली जगह पे, जैसे अगर रूट x होता है तो इसको हम लिखते हैं x की पावर 1/2, और अगर ये क्यूब रूट x है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3। सिमिलरली अगर ये n है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/n। तो यहाँ पे यही कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिख रहा है, ये वैल्यू आ जाएगी सिंपल 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, और 2 की पावर 4, तो ये ऐसे लिख लो 2 की पावर 12 × 1/3, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 1/16। कितना आंसर आ गया 16। ठीक है, ये इसको और भी तरीके से सिंप्लीफाई, यहाँ थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखो सिंपल ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, इसको इसके बाद सॉल्व कर दो 1/2 की पावर 12 पावर 1/3। तो इसका सिंपल हो गया 1 का क्यूब रूट 1, और ये 2 की पावर 12 और इसकी पावर 1/3, 3 4 = 12, तो आ गया 1/2 की पावर 4 1/16। ऐसे कर दो डायरेक्ट, जैसे भी तुम्हें समझ में आए, धीमे धीमे आने लगेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर पहले के 5 पार्ट कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट कंप्लीट। अब हम ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था तो यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला पोर्शन एक बार फिर से देख लो। जैसे ये लिखा है क्यूब रूट 3 164 रेज़ टू द पावर -2, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्यूब रूट 1/64 रेज़ टू द पावर 2। सिंपल। अब क्या करना है, 64 कितना होता है 2 रेज़ टू द पावर 6, इसको ऐसे लिख लो 1/64 को लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 6, और इसकी पावर कितनी है 2, और ये क्यूब रूट को तुम लिख सकते हो सिंपल सा, जैसा अभी हमने बताया था पहले 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 1/3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 12, 6 2 ज़ा 12, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो 1 का पावर कुछ भी हो वो सब क्या रहता है 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2 m रेज़ टू द पावर n, ये प्रॉपर्टी a n रेज़ टू द पावर m कितना होता है a n m, तो ये हो जाएगा 12 × 1/3, 3 4 ज़ा 12, 4 टाइम्स चला गया, तो 1/2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/16। ये आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन सेकेंड पार्ट 1, 4x रेज़ टू द पावर 7 y रेज़ टू द पावर 5 अपॉन
12 एक्स रेस टू दी पावर 5 वाई रेस टू दी पावर 3। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल टर्म है 4 और 12 इसको हम एक साथ लिख लें 4/12, फिर ये इंटू एक्स रेस टू दी पावर 7 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 5 एक साथ लिख लिया, मल्टीप्लाई में है तो नो प्रॉब्लम, इंटू वाई रेस टू दी पावर 5 इधर है अपॉन वाई रेस टू दी पावर 3 है। तो सबको एक प्रॉपर वे में लिखिए, न्यूमरेटर 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 हैं ये तीनों, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर यही लिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बेस कितना है x, एक्सपोनेंट कितना है 7, तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगेगी x रेस टू दी पावर m अपॉन x रेस टू दी पावर n। तो ये कितना हो जाएगा x रेस टू दी पावर m माइनस n, ऊपर जाने पे क्या होती है माइनस हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो ये हो जाएगा x रेस टू दी पावर 7 माइनस 5। ऊपर जाने पे ये पॉजिटिव है, न्यूमरेटर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 इंटू y रेस टू दी पावर ये 5 है और ये -3, 1/3 इंटू एक्स 7 माइनस 5 कितना हुआ 2 इंटू वाई रेस टू दी पावर 5 माइनस 3 2। सिंपल, तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, ये सब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा x² y² अपॉन 3 आंसर। ठीक है, एक बार और देख लेना तो इजी और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 2, x रेस टू दी पावर 4 रेस टू दी पावर -3/2 इंटू y रेस टू दी पावर 3 रेस टू दी पावर -8/3। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी, x रेस टू दी पावर n रेस टू दी पावर m कितना होता है n इंटू m, मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो देखो x रेस टू दी पावर 4 इसका किसके साथ मल्टीप्लाई -3/2 के साथ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इंटू ये कितना है y 3 रेस टू दी पावर 4 इंटू इसका किसके साथ मल्टीप्लाई -8/3 के साथ, y रेस टू दी पावर m रेस टू दी पावर n, इसकी पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो क्या होगा, 2 से इसको कट करो, 2 2 ज़ा 4, यहाँ देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई आपस में कट जाएंगे। अब कितना बचा, x रेस टू द पावर 2 इंटू -3 कितना हो गया -6, 2 इंटू -3 कितना होता है -6 इंटू ये हो गया y रेस टू द पावर 3 से 3 कट गया और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब देखो ऊपर कितना बचा -2 बचा -2। तो ये x की पावर अगर -n है तो अपॉन में क्या हो जाएगा x की पावर n, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 6 इंटू 1/y रेस टू द पावर 2। सिंपल, तो ये हो गया 1/x रेस टू द पावर 6 y²। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ 2-3 प्रॉपर्टी लग रही हैं एक्सपोनेंट की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। सिंप्लीफाई 1/27 रेस टू द पावर -1/3 प्लस 1/625 रेस टू द पावर -1/4। तो देखो अगर ऐसा लिखा हो, देखना 1/x की पावर -n, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर +n। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट का साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है 1/27 की पावर -1/3 है, तो ये जो तुम्हारी एक्सपोनेंट है ये ऊपर जाएगा तो क्या लिख जाएगा 27 की पावर 1/3 हो गया। नेगेटिव था डिनोमिनेटर में, अब ये पहुंच गया न्यूमरेटर में, प्लस 625 की पावर -1/4 है तो ऊपर जाके 1/4। ठीक है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, इसकी पावर 1/3 है तो है, ब्रैकेट वाले को 3 की पावर, ये देखो 625 क्या होता है 5 रेस टू द पावर 4, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625 और इसकी पावर क्या है 1। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, x रेस टू दी पावर n रेस टू दी पावर m, ये वाली, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 रेस टू दी पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 5 रेस टू दी पावर 4 इंटू 1/4, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई होने के बाद 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो ये कितना हो गया 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड कर दिया तो 1 इंटू 1
3 रेस टू द पावर 1, 5 रेस टू द पावर 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 + 5, आंसर कितना आ गया 8। अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाए अगर कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा देख लेना, वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसको एरर फ्री बनाने में, ठीक। तो 3 + 5 कितना हुआ 8। क्वेश्चन नंबर 3, इफ p इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू कितना गिवन है 2 एंड q इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट। फॉलोइंग इन सब के में वैल्यू निकालनी है। देखो p और q दिया है, तो पहले को देखो p की वैल्यू कितना गिवन है 2, ये 2 हो गया, और p की पावर में p है तो 2 की पावर 2 कर दिया, ठीक है, प्लस q की वैल्यू कितना गिवन है 3, और q के पावर में भी q है, एक्सपोनेंट कितना है q, और q की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27। अच्छा यहाँ 2 था तो 2 एंड 27, 3 की पावर 3 27, 27 + 4 31, आंसर आ गया 31। सेकंड देखो p की वैल्यू कितनी है 2 और एक्सपोनेंट q की वैल्यू कितनी है 3, प्लस q की वैल्यू कितनी है 3 और p की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, प्लस 3 की पावर 2 9, 9 + 8 17, आंसर। नेक्स्ट p 2 और p की पावर p कितना है 2 की पावर 2, q कितना है q की पावर p है, ये q की वैल्यू है 3 पावर 2, जैसा लिखा है वैसे ही हम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर दिया, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4/9, आंसर। तो ये तीनों पार्ट हो गए। एक बार इसको फिर से देख लो, रीड कर लो, सिंपल सिंपल से हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट थोड़ा सा वही चीज़ है बहुत इजी। देखो क्या करेंगे, 1 ये ब्रैकेट में है 1/p की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1/q इज इक्वल टू कितना है 3, और पावर p + q, 2p की वैल्यू प्लस q की वैल्यू 3। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 एलसीएम कितना आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6, तो 2 3 जा 6, 3 × 1 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 × 1 पावर 2 + 3 5 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 5/6 रेज़ टू द पावर 5। तो इसको सिंपल लिख सकते हैं 5 की पावर 5/6 रेज़ टू द पावर 5। इसकी जो भी वैल्यू हो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया 5 रेज़ टू द पावर 5 3125/6 रेज़ टू द पावर 7776, नोट कर लो। तो इसको हमने कैसे किया था 1/p + 1/q, p की वैल्यू 1/2 प्लस q की वैल्यू 1/3, 2 + 3, तो इसका एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 2, और इसको फिर हमने सॉल्व कर लिया 5/6 रेज़ टू द पावर 5, सो 5 रेज़ टू द पावर 5/6 रेज़ टू द पावर 5 एंड देन पुट द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 27 रेज़ टू द पावर 7। अब देखो इसमें सबसे खास बात क्या है, ये 3 है, ये 9 है, ये 27 है। 9 का भी फैक्टर 3 × 3 होता है, 27 का फैक्टर क्या होता है 3 × 3 × 3। इसका मतलब 27 को हम 3 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 को भी कर सकते हैं। 9 इक्वल टू क्या होगा 3 रेज़ टू द पावर 2, 27 क्या होगा 3 रेज़ टू द पावर 3। आओ इसको लिखते हैं, ये कैसा है 3 रेज़ टू द पावर 3 पावर 4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू द पावर 5। अब ये क्या है डिवीज़न का, तो ये अपॉन में आ जाएगा 27 रेज़ टू द पावर 7 एज इट इज़ रखा। अब देखो 3 रेज़ टू द पावर a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n, इनका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 रेज़ टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 3 × 4 12 हो गया। ये वाली प्रॉपर्टी से आपस में मल्टीप्लाई इनटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये ऊपर 5 एज इट इज़ रहने दो, अपॉन 27 क्या होता है 3 की पावर 3, और ऊपर जो है वो एज इट इज़ रहने दो। तो हमने 9 को क्या लिखा 3 रेज़ टू द पावर 2 और 27 को 3 रेज़ टू द पावर 3। सबको सबसे लोएस्ट बेस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि लोएस्ट बेस यहाँ 3 था, ये फिर 9 है, ये 27, सबको हमने किस में कर लिया 3 की बेस में। अब देखो क्या होगा, तो ये हो गया 3 रेज़ टू द पावर 12 इंटू
इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 रेस टू द पावर 5 2 ज़ा 10 अपॉन इनका हो जाएगा 3 रेस टू द पावर 7 3 ज़ा 21, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखो सेम बेस होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड, ये वाली प्रॉपर्टी x रेस टू द पावर n इंटू एक्स रेस टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर n प्लस m, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये कितने हो जाएंगे 3 रेस टू द पावर 12 प्लस 10 अपॉन 3 रेस टू द पावर 21, तो ये हो गया 3 रेस टू द पावर 10 प्लस 12 22 अपॉन 3 रेस टू द पावर 21। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली, दोनों का बेस क्या है 3, एक्सपोनेंट क्या है 22 और 21, ये ऊपर जाके एक माइनस हो जाएगा तो 3 की पावर 22 माइनस 21, सो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। आंसर कितना आ गया 3। बहुत अच्छे से समझना, पहले इसको हमने सॉल्व किया, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख लिया 3 की पावर 2, पावर जो है वो लगी रहने दिया, डिवाइड में लिख लिया 27 रेस टू द पावर 7 एज इट इज़। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेस टू द पावर 3, और फिर इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटू 1, ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया 3 रेस टू द पावर 12 प्लस 10 22, सिंपल। अपॉन में 3 रेस टू द पावर 21, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लिया 3 रेस टू द पावर 1 इक्वल टू 3। क्वेश्चन 4 का पार्ट सेकेंड, सिंप्लीफाई दिस वन। देखो ये भी बहुत आसान है, इन सबको एक ही पैटर्न में हम सॉल्व करते चले जाएंगे। देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसकी पावर 3/2 एज इट इज़ रहने दो, इनटू 243 क्या होता है, गौर करो 243 का 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 फैक्टर 3 27 3 ज़ा 81 3 9 3 ज़ा 27 3 1, तो 243 किसके बराबर हो गया 3 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रेस टू द पावर 5। सो 243 को हम लिख सकते हैं 3 रेस टू द पावर 5, और ये जो ऊपर है उसको बना रहने दो, ठीक है, अपॉन 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 4, और ऊपर 5 अपॉन 4 एक्सपोनेंट में है बना रहने दो, इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 3 4 अपॉन 3, ठीक है। एक लाइन इसकी और देख लो, अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे x रेस टू द पावर n रेस टू द पावर m, x रेस टू द पावर n रेस टू द पावर n x रेस टू द पावर nm, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 रेस टू द पावर 2 इंटू 3/2, फिर इंटू 3 रेस टू द पावर 5, और ये जो है ये मल्टीप्लाई में हो गया, अपॉन 2 रेस टू द पावर 4, और ये मल्टीप्लाई में हो गया 5 अपॉन 4, इंटू 2 रेस टू द पावर 3 इंटू 4/3। सिंपल सिंपल लिख लिया। तुम इसको यहीं से भी सब सॉल्व कर सकते थे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं से तुम कर सकते, 2 से 2 5 से 5 4 से 4, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो 2 से 2 5 5 4 4 3 3, तो अब जो पार्ट बचा उसको, रिमेनिंग पार्ट को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5 रेस टू द पावर 3 इंटू 3 रेस टू द पावर 3 अपॉन 2 रेस टू द पावर 5 इंटू 2 रेस टू द पावर 4, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो 2 2 का बन गया, तो ये हो गया 5 रेस टू द पावर 3 125 इंटू 3 रेस टू द पावर 3 27 अपॉन 2 रेस टू द पावर 5 कितना होगा 32, और यह सिंपल ये लिख लो 2 रेस टू द पावर 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करने को बोले तो मल्टीप्लाई करोगे और 2 रेस टू द पावर 9 को लिख के फिर और सिंप्लीफाई होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। ये जैसे स्क्वायर रूट होता था, क्यूब रूट होता था, ऐसे ही इसकी क्यूब कितना है यहाँ पे 4, और ये कितना है 3, और यहाँ कितना है 5। तो इसको सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट, हमने बताया था कि जैसे अगर तुम्हारे पास x है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, अगर यहाँ क्यूब है तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3, अगर ये x की पावर 4 है तो ये हो जाएगा x की पावर 1/4, अगर यहाँ 4 में है। इसी तरीके से अगर ये n है तो ये हो जाता है x की पावर 1/n। इनका हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चंस में।
तो ये हो जाएगा 81 की पावर 1/4 माइनस ये 8 मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर है, तो ये हो जाएगा 216 की पावर 1/3 हो गया ये इस प्रॉपर्टी के थ्रू, प्लस 15 इंटू 32 को हम क्या लिख सकते, 32 की पावर कितना हो जाएगा 1/5। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। अब 81 देखो क्या होता है 3 की पावर 4, 3 3 9, 3 27, 3 40, 81, 1/4 माइनस 8, ये होता है 6 का क्यूब 1/3 प्लस 15, 32 होता है 2⁵5 और इसकी पावर 1/5। सब कर लिया। अब यहाँ पे सब में कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो, x⁴n इंटू m, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। सो 3 4 इंटू 1/4 माइनस 8, 3 नहीं ये 6 है ना, तो 6 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 15 2⁵5 इंटू 1/5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इनको कैंसिल कर दो, 4 1 × 4, 3 3 × 5, तो सिंपल क्या हो गया 3 की पावर 1 माइनस 8, 6 की पावर 1 प्लस 15 2⁵1 हो गया। तो ये 3 माइनस 8 6 × 48, 8 6 × 48 प्लस 15 2 × 30, तो ये आ गया 33 माइनस 48 प्लस 33, तो आ गया -15। कितना आंसर आ गया, माइनस का 15। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना। देखो 81 की यहाँ 4 है, तो इसकी कैसा है, तो ये हो जाएगा 81 की पावर 1/4 माइनस 8 मल्टीप्लाई में है, 216 की पावर यहाँ 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 15 32 की पावर यहाँ 5 है, 5 के स्क्वायर रूट में, तो ये 1/5 हो जाएगा। फिर अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया, फिर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया -15। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, हमने सेकंड पार्ट अभी नहीं किया, वो हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखो, ये क्या लिखा है, रूट के अंदर a इनवर्स, a की पावर क्या है -1 इंटू b, b की पावर -1 इंटू c, फिर इंटू रूट के अंदर c⁻⁻1 इंटू a। अब हमने तुम्हें बताया है कि a की पावर -1 हो, अगर नेगेटिव हो तो अपॉन में आके 1/a हो जाएगा, a की पावर -1, तो ये हो गया 1/a। तो यहीं इसको रूट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया b/a की पावर -1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/a इंटू b, फिर ये मल्टीप्लाई इसका रूट के अंदर देखो b की पावर -1 1/b इंटू सी, ठीक है, फिर इंटू रूट के अंदर ये कितना है c की पावर -1 तो 1/c इंटू a, ठीक, अंदर अंदर हो गया। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, √1 इंटू b, रूट b अपॉन रूट a इंटू ये क्या हो जाएगा c इंटू 1 √c अपॉन √b। ये सब जो लिखा होता है ना ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, इंटू ये कितना हो जाएगा √1 इंटू a अपॉन c रूट के अंदर। अब देखो एक प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे रूट के अंदर x अपॉन वाई लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √x अपॉन √y, अलग अलग लिख सकते हैं। रूट के अंदर x अपॉन वाई लिखा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, √x अपॉन √y, तो इसको हमने क्या किया √b अपॉन √a इंटू √c अपॉन √b इंटू √a अपॉन √c। और ये सब कैसे हैं तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई में, ये सब क्या है मल्टीप्लाई में, तो √b से √b कैंसिल, √c से √c कैंसिल, √1 से 1, सब 1 1 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। कितना आंसर आ गया 1, ठीक है। तो a⁻⁻1 है ना, तो इसको अपॉन में 1/a, b⁻⁻1 तो 1/b हो जाएगा, c⁻⁻1 1/c। अगर यही ऐसे लिखा होता c⁻⁻2 तो 1/c स्क्वायर होता, ठीक है। अगर c⁻⁻3 लिखा है तो 1/c क्यूब होता, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लग के ये सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये देखो, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये पूरी एक वैल्यू ले लेते हैं, इसको पूरा हम क्या मान लेते हैं 1, एक वैल्यू ले लेते हैं, तो इसकी अंडर रूट ये है 4, तो हम इस पूरे की वैल्यू ये कितना हो जाएगा
जैसे ये पूरी एक वैल्यू है 3 और ये a स्क्वायर, तो ये इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 1/4। फिर दूसरी बात, अब ये इसके अंदर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर की पावर 1/3 और जो ये ऊपर है ये 1/4 एज इट इज रहेगा। समझ में आया? नहीं आया? देखो फिर से करते हैं। ये क्यूब रूट है, ये इस 4 में है, तो 4 वाले को हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो भी अंदर वैल्यू होगी उसका 1/4 और अंदर पूरी वैल्यू क्या है ये, तो इस पूरी वैल्यू का क्या हो जाएगा 1/4। अब ये है तुम्हारा क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्या होता है, ये जो अंदर वैल्यू है उसकी पावर 1/3, तो अंदर a स्क्वायर है उसकी पावर 1/3 और जो ऊपर है तो वो एज इट इज तो रहेगा ही रहेगा एक्सपोनेंट में। अब गौर करो क्या हो रहा है, a स्क्वायर की पावर 1/3 की पावर 1/4, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी x की पावर n पावर m पावर mn p, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n इंटू m इंटू p, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 हो गया सब मल्टीप्लाई में। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई किया, इससे इसमें सिंप्लीफाई किया, फिर ये किया। अब देखो क्या है 2 2 ज़ा 4, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर 1/1 इंटू 1, अब यहाँ क्या हुआ 3 इंटू 2 6, ये हो गया a रेज टू द पावर 1/6 और अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 6। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसके क्वेश्चन मैंने 4th में सॉल्व कर दिए थे, 3rd और 4th वाला। कौन सा कर दिया था, हाँ 3rd और 4th, 5th का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th हमने प्रीवियस सॉल्व कर दिया था। अब ये इनको कर देते हैं सॉल्व। बाकी हमने क्वेश्चन नंबर 4th के 1st 2nd 3rd तो सॉल्व कर ही दिए थे और 5th का 3rd और 4th उसी में सॉल्व कर दिया था। अब यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 5th का 1st। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, ये सिंपल क्या है, रूट एक्स की पावर -3/2, ये रूट के अंदर y रेज टू दी पावर 4 डिवाइड अंडर रूट एक्स, y की पावर सिर्फ -1/2 है। हो सकता है एक्स वाई की कई बार इस बुक में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, देख लेंगे क्या है, जो भी है हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और उसकी पावर -2/3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं y रेज टू दी पावर 4 और ये रूट है तो 1/2, ये डिवीज़न वाला है तो अपॉन में लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं रूट x और y की पावर -1/2 है तो अपॉन में जाके क्या हो जाएगा y की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये रूट के अंदर भी रूट बनने वाला है। ठीक, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर m रेज टू दी पावर n है तो इस आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 इंटू -2/3 हो गया इनका आपस में मल्टीप्लाई, फिर इंटू y रेज टू दी पावर कितना है 4 इंटू 1/2 आपस में मल्टीप्लाई अपॉन, ये कितना हो जाएगा x अपॉन y रेज टू दी पावर 1/2 और इसकी पावर 1/2। सिंपल, ये तो ऑलरेडी है ना, x की पावर -1/2 है तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो गया, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया x की पावर 2 से 2 कट गया -1/3 इंटू y रेज टू दी पावर 2 2 ज़ा 4 तो 2y की पावर 2। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो गया x की पावर 1/2 हो गया अपॉन, ये कितना हुआ y की पावर 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि पावर की पावर है दोनों में चढ़ेगा पावर, तो सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये कितना हो गया x की, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन x की पावर -1/3 है तो अपॉन में x की पावर 1/3। तो ये न्यूमरेटर का सॉल्व हो गया पूरा पोर्शन, ये स्क्वायर ऊपर हो गया, x पावर 1/3 था नेगेटिव का तो अपॉन में आके ये, अब ये कितना है x की पावर 1/2 अपॉन, और ये y की पावर कितना होगा 1 इंटू 1 1 2 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। इस तरीके से आया, सबको प्रॉपर वे में लिख लिया। अब देखो ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई, ये बाहर बाहर मल्टीप्लाई, तो इसको हम कहाँ सॉल्व कर लेते हैं, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस पोर्शन में। तो y स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा कितना हो गया y की पावर 1/4 अपॉन, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा रही है ये देख लो, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी,
तो ये ऐसे मल्टीप्लाई तो a इंटू डी होता है और b इंटू सी होता है, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/2। तो इनका बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, ये जब ये मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट ऐड होगा, तो y प्लस 2 1/4 अपॉन एक्स की पावर 1/3 प्लस 1/2। जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कई मिस्टेक हैं बुक में, या देख लेना एक बार। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 2/1, देखो 2 प्लस 1/4 अपॉन 1, 4 एलसीएम लिया, 1 4 जा कितने बार जाएगा, ये 4 टाइम्स, 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 1 2 9/4, कितना हो जाएगा 9/4। तो ये हो गया तुम्हारा y की पावर 9/4 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस 1/2, इसका एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 5/6। एक बार चेक कर लेना आंसर इसका कितना आ रहा है। थोड़ा सा इसमें ये है तुम्हारा y रेस टू द पावर 9/4 अपॉन x रेस टू द पावर 5/6, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो बेटा हमने पहले कहाँ से किया था, इसको पहले सॉल्व किया, फिर ये, फिर उसके बाद यहाँ सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है x और y को करने के लिए, एक बार फिर से इसको समझो तब करना। ठीक है, नाउ अब थोड़े से क्वेश्चन मज़ेदार है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, इफ़ 26,460 कितना 26460 इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर a, 3 रेस टू द पावर b, 5 रेस टू द पावर c इंटू 7 रेस टू द पावर d, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d एंड हेंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, 26460 इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर a इंटू 3 रेस टू द पावर b इंटू 5 रेस टू द पावर c इंटू 7 रेस टू द पावर d। ये गिवन है हमको। ठीक है, ये हमको गिवन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब हमारा क्या टारगेट है, 2 3 5 7 के फैक्टर बनाना है। इसको क्या टारगेट है, 2 3 5 7 के ये फैक्टर बनेंगे। कैसे बनेंगे आओ देखते हैं पहले इसको। तो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, सो फर्स्ट यू मेक द फैक्टर। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0, फिर 2 से करो, 2 6 जा 12, 1 आया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है, ऑड नंबर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 3 से करके देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 0, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यहाँ 0 आएगा क्योंकि 3 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे फिर 1 लिखेंगे। अब ये 3 से जा सकता है क्या, देखो इसको, अब देखो क्या करेंगे, 2205 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं, 2205, 3 7 जा 21, 1 आ गया कैरी, 3 0 ले लिया, 3 3 जा 9, 9 आया 1, 3 5 जा 15, कितने टाइम्स जाएगा ये, 3 से अगर करेंगे तो 7 3 5। अब देखो ये जाएगा 3 से, 7 3 5, 3 2 जा 6 1, कितने बार, यहाँ 3 आ गया, 3 4 जा 12 1, ये 5 लिया, 3 5 जा 15, हाँ ये कितने बार गया 3 से, 2 4 5 टाइम्स। अब ये 3 से जाएगा, देखो 2 4 5 को हम 3 से डिवाइड करें, 3 8 जा 24, ये आ गया 5, अब ये 5 तो 3 से नहीं जा रहा, तो अब ये 3 से ख़त्म काम इसका। ठीक है, अब इसको हम दूसरे से चेक करके देखेंगे, 5 से करके देखा इसको, 5 से 245, 5 4 जा 24, 5 9 जा 45, कट गया, कितने बार गया 49 टाइम। ठीक है, अब 49 5 से नहीं जाएगा तो 7 से करेंगे, तो ये 7 और ये कितना हो गया, 7 बन जा 7, तो ओवरऑल इसके फैक्टर कितने आ गए, ये इसका फैक्टर बन गया। क्या बन गया, इसका ये फैक्टर बन गया। तो तुम कैसे लिख सकते हो,
2640 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, इसके ये फैक्टर बने इज इक्वल टू ये आ गया 2 की पावर a इंटू 3 रेस टू दी पावर b इंटू 5 रेस टू दी पावर c इंटू 7 रेस टू दी पावर d। ये फैक्टर बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर, 3 3 बार है तो 3 की पावर 3, 5 1 बार है तो 5 की पावर 1, 7 2 बार है 7 2। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है। अब देखो ये 2 का एक्सपोनेंट कितना a, यहाँ 2 का एक्सपोनेंट क्या है कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट। तो देखो ये देखो 2 की पावर कितना है a और यहाँ क्या है 2 की पावर 2, तो कंपेयर करो दोनों को तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी a इज इक्वल टू 2 आ गया। 3 की पावर b है, यहाँ 3 की पावर कितना है 3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ 5 की पावर c है और यहाँ 5 का कितना है 1, तो c की वैल्यू 1 हो गई। और 7 की पावर d है तो d हो गया और यहाँ 7 की पावर 2 है। सो a b c d की वैल्यू निकल आई, यही हमको फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू। इसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है 2 की पावर b सॉल्व करना है 2 रेस टू दी पावर b, 3 रेस टू दी पावर a, 5 रेस टू दी पावर माइनस d एंड 7 रेस टू दी पावर माइनस c। देखो अब इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर b, 3 की पावर a, ये 5 की पावर माइनस d है तो अपॉन में आएगा तो 5 की पावर प्लस d हो गया। 7 की पावर माइनस c है तो अपॉन में 7 की पावर आएगा तो प्लस c हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रख दो। 2 की पावर b कितना निकला है, b की वैल्यू 3 है इंटू 3, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 रख दिया अपॉन 5 की पावर d, d की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 7 की पावर c, c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 2 9 अपॉन 5 की पावर 2 25 इंटू 7। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 9 8 जा 72 और 25 7 जा कितना होगा 175, तो 72 अपॉन 175 आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन क्या दिया था, इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। किस फॉर्म में, इसी के फॉर्म में 2 3 5 7, तो हमने 2 3 5 7 के फॉर्म में कर दिया। तो इसका फैक्टर कितना हुआ 2 की पावर 2, 3 की रेस टू दी पावर 3, 5 रेस टू दी पावर 1, 7 रेस टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू दी पावर a जो गिवन है वो। फिर हमने जिनका जो बेस था उसके एक्सपोनेंट को कंपेयर कर दिया, 2 बेस वाले को 2 के साथ, यहाँ a है यहाँ 2 है तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, 5c है यहाँ पे 5 की 1 है तो c की वैल्यू 1, 7 की पावर d है यहाँ 7 की पावर 2 तो d की वैल्यू 2। फिर उन सब की a b c d की वैल्यू आ गई और फिर जो पूछा गया है इसमें हमने इनके वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे करेंगे, ठीक है। क्या गिवन है, इफ 1 2 3 7 5 इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर a, 5 रेस टू द पावर b, 11 रेस टू द पावर c, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a b एंड c, हेंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। बहुत सिंपल है, प्रीवियस वन के जैसे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या गिवन है 1 2 3 7 5 इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर a इंटू 5 रेस टू द पावर b इंटू 11 रेस टू द पावर c। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर इनके फॉर्म में। देखो कैसे करते हैं फैक्टर, 12 3 7 5। अब यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ऑड है तो 2 तो आएगा नहीं, इवन से तो कटेगा नहीं, तो ऑड नंबर है। तो देखो 3 से करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 आ गया। अब क्या है 3 से कट जाएगा, 3 4 1 2 5, 3 1 ज़ा 3 1, 3 3 ज़ा 9 2, 3 7 ज़ा 21 1, फिर 5 3 5 ज़ा 15, यस 3 से चला गया कितने बार 1 3 7 5। क्या ये फिर 3 से जाएगा 1 3 7 5, 3 4 ज़ा 12 1,
अब ये आ गया 7, 3 5 ज़ा 15, 2 25, 3 8 ज़ा 24, रिमाइंडर 1 आ गया, ये तो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये अभी 3 से नहीं जाएगा, तो ये कोई 3 से हो गया काम। अब ये 5 से जाएगा क्योंकि यहाँ 5 भी है, तो अब इसको हम 5 के से डिवाइड करके देखते हैं। 5 रखा है यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 3 रिमाइंडर, 5 7 ज़ा 35, 2 रिमाइंडर, 5 25 बचेगा 5। कैसे देखो, 1 3 7 5 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, 3 ये 7, 5 7 ज़ा 35, ये आ गया 2 रिमाइंडर, फिर ये हमने 5 लिया, 5 5 ज़ा 25, कट गया। अब देखो ये फिर 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 5 ज़ा 25, 2 रिमाइंडर, 5 5 ज़ा 25, कैसे 275 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 5 ज़ा 25, 2 आया, ये 5 लिया, 5 5 ज़ा 25। अब फिर ये 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब ये 11 से जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो ओवरऑल तुम्हारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। क्या फैक्टर हुए, 1 2 3 7 5 का 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर ए, 5 रेज टू द पावर बी, 11 रेज टू द पावर सी, ठीक है। तो ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 11 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर ए, 5 रेज टू द पावर बी, 11 रेज टू द पावर सी। हम क्या करेंगे, इनके एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लेंगे। 3 का एक्सपोनेंट a, यहाँ 3 का एक्सपोनेंट 2, सो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। 5 का एक्सपोनेंट b, 5 का एक्सपोनेंट 3, तो b का वैल्यू कितनी हो गई 3। 11 का एक्सपोनेंट c, यहाँ 11 का एक्सपोनेंट कुछ नहीं तो 1 होता है, तो a b c की हमारी वैल्यू निकल के आ गई। सो फर्स्ट पार्ट इसका क्या हो गया, कंप्लीट। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। हमको क्या सॉल्व करना है, 3 की पावर b इंटू 5 की पावर माइनस ए, 11 की पावर a। देखो क्या दिया है, 3 रेज टू द पावर b इंटू 5 रेज टू द पावर माइनस ए इंटू 11 रेज टू द पावर 1। इसमें भी a है, क्या है क्वेश्चन में, 3 रेज टू द पावर b, 5 रेज टू द पावर माइनस ए, 11 a, c तो है ही नहीं, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। 3 रेज टू द पावर b, 5 की पावर माइनस ए है, यहाँ 11 की पावर a है, तो देखो ये तो अलग अलग वैल्यू है ना, बेस दोनों का बेस क्या है अलग अलग, तो ये अपॉन में आ जाएगा 5 की पावर a इंटू 11 की पावर a। 5 की पावर नेगेटिव है ना एक्सपोनेंट, तो अपॉन में जाके प्लस हो गया। अब वैल्यू रख दो, 3 की पावर b की वैल्यू 3 रेज टू द 3 इंटू 11, इसकी पावर कितनी, a की वैल्यू 2 अपॉन 5 की पावर a की वैल्यू कितनी है 2, सो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 27 इंटू 11 की पावर 2 121 अपॉन 5 की पावर 5 कितना हो गया 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम थे, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये गिवन है ए बी सी एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे, फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, फिर जिसका जो बेस होगा उससे कंपेयर कर देंगे। यहाँ बेस 3 है, यहाँ 3 है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2, यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 5 है, तो b की वैल्यू 3, यहाँ बेस 11 है, यहाँ बेस 11 है, तो c की वैल्यू 1। a b c की वैल्यू आ गई, फिर जिसमें ये पुट करने को बोले उसमें उसकी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्या लिखा हुआ है, 1/4 रेज टू द पावर -2 -3 8 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 4 रेज टू द पावर 0, याद रखना 0 है, प्लस 9/16 रेज टू द पावर 1/2। मैथमेटिक्स है, थोड़ा सीरियस पढ़ना, ठीक है, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, नहीं सब गड़बड़ कर दोगे, छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 1/4 इसकी पावर क्या है -a, लेट अस सपोज दैट,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पूरा न्यूमरेटर में आ गया, इसकी पावर प्लस ए बन जाएगी। तो ये देखो 1/4 की पावर -2 है, तो 1/4 की पावर +2 हो जाएगा। अपॉन में आ जाता है -3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर 3 है तो बना रहने दो। 4 की पावर 0, देखो x की पावर 0 क्या होता है 1, किसी भी वैल्यू की पावर क्या हो 0, जैसे मोदी की पावर 0 कितना हुआ 1, सिंपल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 0 कितना हो गया 1, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 1/1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। ये पूरी, ये न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर -3। अब ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर m की पावर n, इस प्रॉपर्टी से ये मल्टीप्लाई हो गया 2 × 2/3, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका काम ख़त्म, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 की पावर 2, और इसकी पावर 2 है तो ये 1/2, ये प्रॉपर्टी से, ठीक है, 3/4। तो ये क्या होगा, 16 ऊपर चला जाएगा। 16 कौन सी प्रॉपर्टी, a अपॉन, ये न्यूमरेटर है, b अपॉन c, तो ये c कहाँ चला जाता है, ac अपॉन b हो जाता है, तो वही ये हो गया ऊपर जाके। अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, -3 इसके अच्छा ये यहाँ पे 3 है ना, इस 3 से ये 3 कट गया, इंटू 2 की पावर 2 अंदर वाला वैल्यू, प्लस 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा 3/4। तो ओवरऑल अब आंसर देखो कितना हुआ, ये हो गया 16 माइनस 2 की पावर 2 कितना हुआ 4 × 3 12 प्लस 3/4। 16 माइनस 12 कितना हुआ 4 प्लस 3/4। एलसीएम आ गया 4, इसके नीचे कितना है 1 4 टाइम्स जाएगा, 4 × 4 16 प्लस 4 1 × 4 1 × 3 3, तो ये आ गया 19/4। ओवरऑल आंसर कितना आया। एक कैलकुलेशन तो बहुत छोटी है, 6 7 की कैलकुलेशन है, कर लेना। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर आया। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दिया गया है कि 1/4 की पावर -2, और ये सब यहाँ लिखा है 9/6 की पावर -1/2। बुक में क्या लिखा है, हमने किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया, +1/2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम इसको -1/2 करते हैं तो ये वाला भी क्या हो जाएगा -1/2, तो ये वाला भी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। तो ये कितना बचेगा, 3 की पावर 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा, -1। ये सही है, ये सही है, 3 की पावर -1। अब इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो 4/3 की पावर +1 हो जाएगा। 3/4 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दें तो पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव, कन्वर्स हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो ये प्लस हो गया। अब इसको इस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, तो 16 माइनस 12 कितना हुआ 4। अब यहाँ कितना आ जाएगा 4/3 आ गया, 4/3। यहाँ 1 एलसीएम कितना ले ले 3, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 16/3। तो इसको तुम सिंपल लिख सकते हो 5 1/3, 3 5 ज़ा 15 1 16/3। तो देखो माइनस का साइन चेंज होने से आंसर चेंज हो गया था, फिर हमने सही कर दिया तो ये आंसर सही आ गया। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, ये सब सही था, बस इसको कन्वर्स कर दिया यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सेकेंड, 4/216 रेज़ टू द पावर -2/3 प्लस 1/256 रेज़ टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 रेज़ टू द पावर -1/4। हम इसको यहीं सॉल्व करेंगे। देखो 4 इसको हम ऊपर नहीं ले जा रहे, हम डिनोमिनेटर में ही इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर चेंज करेंगे। 216 कितना होता है 6 रेज़ टू द पावर 4, कितना होगा 6 रेज़ टू द पावर, या कुछ और है 6 रेज़ टू द पावर 3, 6 रेज़ टू द पावर 3, इसकी पावर कितना -2/3, ठीक है, प्लस 1/256 कितना है 4 रेज़ टू द पावर 4 -3/4 प्लस 2
243 क्या है, 3 रेस टू दी पावर 5 माइनस 1/5। ठीक है, अब सिंपल देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, x रेस टू दी पावर n रेस टू दी पावर m। तो 4 अपॉन 6 रेस टू दी पावर 3 इंटू माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन 4 रेस टू दी पावर 4 इंटू माइनस 3/4। ठीक, प्लस 2 अपॉन 3 रेस टू दी पावर 5 इंटू माइनस 1/5। ठीक, सो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5, तो ये सिंपल कितना आ गया, 4 अपॉन 6 रेस टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन 4 रेस टू दी पावर -3 प्लस 2 अपॉन 3 रेस टू दी पावर -1। सिंपल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 6 रेस टू दी पावर, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 4 रेस टू दी पावर, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 रेस टू दी पावर 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 6 स्क्वायर कितना हुआ, 36। तो ये कितना हुआ, 4 इंटू 36 प्लस 4 इंटू 3 कितना होगा, कितना, 4 इंटू 3 64 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6, और इसका सम कितना आएगा, $214। कितना आंसर आया, 214। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 क्या दिया है इसमें, स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड क्यूब रूट 3 रेस टू दी पावर -1 इंटू रूट 5 ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा एक ब्रैकेट है, इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं, सॉल्यूशन। ये न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय ये तो पूरा डिनोमिनेटर है, 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये क्या है, क्यूब रूट, तो 3 रेस टू दी पावर -1 इंटू रूट 5, ये पूरा ये पार्ट हो गया। ठीक है, ये न्यूमरेटर पार्ट है, डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद ये वाला क्या है तुम्हारा, मल्टीप्लाई में इंटू इस पूरे वैल्यू के, ये देखो स्क्वायर रूट के, ये 6 के अंदर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 रेस टू दी पावर 6 और इसकी पावर 1/6। ये 1/6 कैसे आता है, किस प्रॉपर्टी से, अगर यहाँ पे x की स्क्वायर रूट है तो ये x की पावर 1/2 होता है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये कितना होगा, x की पावर 1/3। सिंपली अगर ये x की पावर n में है तो ये हो जाएगा x की पावर 1/n इन इस प्रॉपर्टी से। तो यहाँ 6 है तो ये उसके पावर में क्या हो गया, 1/6। ये मल्टीप्लाई में है, बहुत ध्यान से करना। रूट 15 माइनस 3 कितना होगा, रूट 12, रूट 15 माइनस 3 रूट 12 अपॉन, इसको देखो ये क्या है, 3 की पावर -1 है तो 1/3 होगा, 3 की पावर -1 है तो ये 1/3 प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर। अब ये क्या है, क्यूब रूट में, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, स्क्वायर रूट में है तो ये 1/2, इतना पोर्शन ये कंप्लीट हुआ, इंटू ये 3 इंटू 5 की पावर 6 है, तो दोनों का अगर हम सेपरेट करेंगे तो 3 की पावर 1/6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 1/6। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3, 2 इंटू 2 से एक 2 बाहर चला गया, 2 रूट 3, तो इसको हमने क्या लिख लिया, 2 रूट 3 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/3 अपॉन 3 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/2, ये पहला पोर्शन, इंटू 3 की पावर 1/6 इंटू 6 से कट गया 5। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ज़्यादा नहीं, बहुत लिटिल बिट बनता है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी और कहीं नहीं। बहुत ध्यान से करेंगे। इस पोर्शन को हम यहाँ कर लेते हैं।
2 की पावर, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये वैल्यू पूरी डिनोमिनेटर है। अच्छा, एक यहाँ पे ये प्रॉपर्टी a/b/c अगर हो तो ये c ऊपर में चले, ये पूरे न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर में क्या है b/c, तो c ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ac/b, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो 2√3/3 की पावर 1/3 है तो ये ऊपर चला जाएगा और 5 को क्या है मल्टीप्लाई में, थोड़ा हम सिंप्लीफाई और कर देते हैं, 2√3, ठीक है, अपॉन 1 की पावर कुछ भी होता है, रिजल्ट क्या होता है 1 अपॉन कितना हुआ 3 की पावर 1/3 ये हुआ, इनटू ये कितना 5 की पावर 1/2 इनटू यहाँ है 3 की पावर 1/6 इंटू 5। अब ये वाला वैल्यू देखो, ये कहाँ चला जाएगा इसके ऊपर, तो 2 की पावर कितना, तो ये इसमें ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 1/3 इंटू 2, और √3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं √2 को, इंटू अब ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये हो गया 3 की पावर 1/6 इंटू 5 अपॉन ये कितना है 5 की पावर 1/2। बहुत ध्यान से करना, छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक ना हो, एक दो बार और देखोगे तो अपने आप हो जाएगा क्लियर। अब 3 को एक साथ लिख लो, ये बेस 3 है, ये बेस 3 है, ये बेस 3, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1/3 प्लस 1/2 प्लस थोड़ा और नीचे से, बेस सेम है ना तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो 3 की पावर 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 इंटू में क्या है 2। अच्छा, ये 5 की पावर 1/2 है और ये 5 की पावर 5 है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 माइनस 1/2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 की पावर 1 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 2 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, सो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 3 जा 3, 6 1 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 1/2 माइनस 1/2 1/2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 इंटू 5 की पावर 1/2, तो सिंपल कितना हो गया 2 इंटू 3 की पावर 6/6 कितना हुआ 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2, तो हो गया 3 2 जा 6 5 कितना आ गया 6√5। अब देखो इसका आंसर कितना आया 6√5 और ये इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर है। अब बुक में मिसप्रिंट क्या है, यहाँ पे लिखा है √3 इंटू 5, बुक के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो -3 है ये इसकी पावर में है, तो बुक में इस जगह ये मिसप्रिंट है, तो ये -3 है ये अकॉर्डिंग, ये बुक के अकॉर्डिंग है, और जो आंसर इसका आ रहा है वो आ रहा है 3/5। इस 3/5 को लाने के लिए ये इसकी क्या है -3 है, ऊपर है। अगर ऐसे करेंगे सॉल्व तो आंसर ये आएगा, और बुक में जैसा प्रिंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। अगर -3 रखेंगे तो पूरी फिर कैलकुलेशन चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमने किसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, बुक में जो प्रिंट है, तो वहाँ पे फिर आंसर मिसप्रिंट होगा, है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए, लेकिन बुक में आंसर क्या दिया गया 3/5, तो 3/5 कब आएगा, जब हम 5 की पावर -3 करेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंट के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4, √1/4 प्लस 0.01 रेज़ टू द पावर -1/2 कितना है ये -1/2 माइनस 27 रेज़ टू द पावर 2/3। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया 1/4 रेज़ टू द पावर 1/2, स्क्वायर रूट है तो ऐसे लिख लेंगे, प्लस इसमें देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100, 0.01 को क्या लिख सकते हैं 1/100 पावर 1/2, ठीक। माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 27 को 3 रेज़ टू द पावर 3। अब ये क्या लिखेंगे 1 की पावर 1/2 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये 1/2 जो है तो 1/2 आ जाएगा। 4 को हमने क्या लिखा 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 की पावर कितना है -1/2 अपॉन 100 की पावर कितना है
या ऐसे करें, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक और तरीका, अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, 1/2 आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो साइन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट का साइन चेंज, माइनस ये हो जाएगा 3 × 3 × 2/3। ठीक, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो ये हो गया 1 अपॉन 2 से ये 2 कट गया, आ गया 1/2। ठीक है, प्लस 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 × 1/2 माइनस ये 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 2 से 2 कट गया, 10 की पावर 1 10 माइनस 3 की पावर 2 9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 प्लस 10 माइनस 9 1, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2, 1, ये आंसर आ रहा है 1 3/2 आंसर। क्वेश्चन 9, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 3m+4 माइनस 9 × 3n+1 अपॉन 9 × 3n+1। देखो यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगेगी, जैसे a⁴n × a⁴m है तो ये हो जाता है a⁴n+m हो जाता है। अगर ऐसे लिखा हो a⁴n+m तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁴n × a⁴m, जैसे a⁴2 जैसे लिखा हो n+2, तो इसका मतलब क्या है, a⁴n × a⁴2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 3m+4 है तो इसको लिख सकते हैं 3m × 3⁴ माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3⁴2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 3n × 3⁴1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया अपॉन, ये देखो कितना है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3⁴2 इंटू 3⁴n × 3⁴1। ठीक है, सबको जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो ये कितना है, 3m और यहाँ कितना है 3⁴ माइनस ये कितना है 3⁴2 इंटू 3⁴1, तो कितना हो जाएगा 3⁴2 प्लस 1 इंटू 3⁴n। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट है, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से करेक्शन करते हैं। इस क्वेश्चन में कहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 3⁴m लिखा है ना जो, तो यहाँ क्या होगा n, तो इसको n के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, 3⁴n, तो बुक में मिसप्रिंट है, रेड से मार्क कर दिया ये, तो ये आ जाएगा 3⁴n, यहाँ आ गया 3⁴n। ठीक है, अब सब सही है। डिनोमिनेटर में देखो ये कितना हो जाएगा 3⁴n ये है, अब ये कितना हो जाएगा 3⁴2 इंटू 3⁴, तो ये 2 + 1। अब यहाँ देखो 3⁴n ये है और 3⁴n ये है, तो इन दोनों में से क्या किया 3⁴n कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया 3⁴4 माइनस ये है 3⁴3 अपॉन यहाँ कितना है 3⁴n और ये कितना है 3⁴3। अब सिंपली क्या हो जाएगा, ये कॉमन लिया था और ये डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। 3⁴4 कितना होता है 81 माइनस 3⁴3 27 अपॉन 3⁴3 27, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 27, 2। आंसर कितना आ गया इसका 2। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सेकेंड, 16 × 2⁻n−1 माइनस 4 × 2⁻n अपॉन 16 × 2⁻n+2 माइनस 2 × 2⁻n+2। होप सो कि ये बिल्कुल सही हो। देखो कैसे करेंगे, 16 को क्या लिख सकते हैं 2⁻4 इंटू 2⁻n−1। ठीक है, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2⁻2 इंटू 2⁻n
अपॉन, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी कर लो, बहुत तरीके से हो जाएगा। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 2 रेज़ टू दी पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर n प्लस 2। सिंपल। अब ये देखो क्या होगा, 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1। लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगा तो n माइनस 1 हो जाता है। माइनस 2 की पावर 2 कितना है, अच्छा ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन ये कितना है 2 की पावर 4 इंटू, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 2 की पावर n इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 2। इसका सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से जो हमने पहले किया, माइनस 2 इंटू, इसको हम लिखेंगे तो 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 2। अब ये वैल्यू 2 रेज़ टू दी पावर 1 है, तो इसमें से इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 3। और यहाँ पे देखो दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ 2 रेज़ टू दी पावर 1 कॉमन है, n है, यहाँ पे भी 2 रेज़ टू दी पावर n है, यहाँ 2 रेज़ टू दी पावर n, ये 2 रेज़ टू दी पावर n, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, 2 रेज़ टू दी पावर n कॉमन ले लिया। तो ये कितना है 2 रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 1 2 रेज़ टू दी पावर 3। तो ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो गई 2 रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू दी पावर 2, ये तो कॉमन निकल गया, अपॉन यहाँ दोनों में से क्या कॉमन है 2 रेज़ टू दी पावर n कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 2 माइनस यहाँ क्या बचा 2 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 2, ये बचा। सिंपल कैंसिल, 2 रेज़ टू दी पावर 3 8 माइनस 2 रेज़ टू दी पावर 4 2 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 2 कितना हुआ 2 रेज़ टू दी पावर 6, और 2 रेज़ टू दी पावर 6 कितना होता है 64। तो ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो गई 2 रेज़ टू दी पावर 6, और 2 रेज़ टू दी पावर 6 कितना होता है 64। फिर ये माइनस 2 रेज़ टू दी पावर 2 4 4 इंटू 2 8 माइनस 8, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 4 4, और 64 माइनस 8 कितना होता है 56। एक कटेगा कुछ, 4 1 जा 4 4 14 जा 64 56। आंसर कितना आ गया 1/14। सही आ रहा है ये तो कट ही जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 3, 3 रेज़ टू दी पावर n इंटू 9 रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस वन। ठीक है, 3 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 इंटू दिस वन। देखो कैसे करेंगे, 3 रेज़ टू दी पावर n इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 एज इट इज़ बना रहने दें, डिवाइड बाई 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और इसकी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो एक स्टेप इसमें बढ़ गया, कैसा, ये हो गया 3 की पावर n इंटू 3 की पावर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2n और प्लस 2 हो गया, अपॉन में देखो 3 की पावर n माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 2n माइनस 2। समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई अभी तक की है, सबको 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब सबकी पावर देखो क्या है, इसका बेस 3 है, इसका बेस कितना है 3, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर, जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 2n प्लस 2 अपॉन, यहाँ देखो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये हो गया 3 की पावर n प्लस 2n कितना हो गया 3n प्लस 2 अपॉन 3 की पावर n प्लस 2n 3n
-1 -2 -3 हो गया। अब दोनों का बेस कितना है, सेम, और एक्सपोनेंट क्या है ये, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें, ये वाली, x⁻m अपॉन x⁻n क्या होता है, x⁻m -n। तो ये सब हो गया 3⁻3n + 2 माइनस ये पूरी वैल्यू 3n - 3 हो गए। तो ये आ गया 3⁻3n + 2 -3n + 3। तो -3n + 3n कट गया, तो ये आ गया 3⁻2 + 3 5। 3 कितना आ गया 5। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3⁵ 5 = 243 आंसर। ठीक है, एक बार फिर देख लो, हमने 3⁻n 9 को लिखा 3², इसकी पावर क्या है n+1, डिवाइड में सारा लिख लिया। 3⁻n - 1, इस 9 को क्या लिखा 3² और इसकी पावर क्या है n-1। फिर हमने क्या किया 3n × 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से। तो 3 की पावर 2n + 2 अपॉन में 3 की पावर n-1 एज इट इज़, 3 की पावर 2⁻n-1 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3⁻2n - 2। ठीक है, अब इसका बेस कितना है 3, ये बेस 3 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। n + 2n ये है, n + 2n + 2 अपॉन यहाँ कितना होगा 3n - 1 ये हो गया प्लस 2n - 2। इसको सॉल्व किया हमने, 3 की पावर n + 2n कितना हुआ 3n + 2 अपॉन 3 की पावर n + 2n 3n -1 - 2 -3। अब प्रॉपर्टी हमने ये वाली लगा दी, दोनों का बेस क्या है सेम, तो एक्सपोनेंट ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 की पावर 3n + 2 -3n - 3 ब्रैकेट में लिखेंगे पहली बात, क्योंकि माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज होते हैं। तो ये हो गया 3 की पावर 3n + 2 माइनस का मल्टीप्लाई करो -3n -3 -3 + 3n कट गया, -3n + 3n, तो क्या हो गया 3 की पावर 2 + 3, तो 5 हो गया। 3⁵5 = 243। अरे इसको साफ नहीं किया। देखो एक क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, x⁻a + b अपॉन x⁻c, और इसका होल पावर कितनी है a - b। यहाँ x⁻b + c अपॉन x⁻a और इसकी पावर क्या है b - c। x⁻c + a अपॉन x⁻a पावर क्या है c - a। तो यहाँ देखो मिस्टेक क्या है, यहाँ a + b है तो यहाँ c आया, b + c है तो यहाँ a आया, तो यहाँ c + b है तो यहाँ पर कितना आएगा b। तो ये बुक की मिस्टेक है, x⁻a की जगह क्या होगा b। अब सॉल्व करते हैं, तो देखो कितना है, ये न्यूमरेटर का भी पावर है और डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगेगी, x/y⁻n अगर है तो ये हो जाता है x⁻n अपॉन y⁻n, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी x⁻a + b और इसकी पावर कितनी है a - b अपॉन x⁻c और इसकी पावर कितनी हो जाएगी a - b, अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस, अच्छा ये मल्टीप्लाई में इनटू, ये हो जाएगा x⁻b + c और इसकी पावर b - c अपॉन x⁻a और इसकी पावर b - c इनटू, ये है x⁻c + a और इसकी पावर c - a। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों को हमने एक साथ था अलग अलग लिख लिया, अपॉन x⁻b और यहाँ क्या है c - a। ठीक है, अब देखो कितना हुआ, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा x की पावर a + b × a - b, x की पावर m⁻n है तो ये हो जाएगा a + b × a - b इंटू x की पावर b + c है तो b + c ये b - c ये इंटू x⁻c + a × c - a। तो ये न्यूमरेटर के हमने सॉल्व कर लिया। डिनोमिनेटर में देखो x की पावर c की पावर x की पावर c⁻a - b है तो सिंपल क्या होगा c ब्रैकेट में a - b इंटू x की पावर a b - c
इंटू एक्स बी ब्रैकेट में सी माइनस ए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब देखो ये क्या हो गया, x की पावर, न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर b प्लस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए सी माइनस ए अपॉन यहाँ कितना होगा x की पावर सी ए माइनस बी सी इंटू एक्स की पावर ए बी, इसका मल्टीप्लाई कर दिया ए सी इंटू एक्स की पावर कितना हो गया बी सी माइनस ए बी। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अब बेस क्या है एक्स एक्स एक्स, तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, सिंपल बेस। तो ये कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सारे एक्सपोनेंट क्या हो गए, ऐड हो गए जब बेस सेम होता है। समझ में आ रहा है, बेस क्या है एक्स 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 है, तो एक्सपोनेंट सारे क्या हो गए, ऐड हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन में देखो कितना है एक्स की पावर, यहाँ पे भी सारे ऐड हो जाएंगे, सी ए या ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। अब गौर करो, देखो ये सारे क्या हो गए कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी। तो ये कितना हो गया x की पावर 0 अपॉन एक्स की पावर 0, किसी की वैल्यू 0 होती है पावर, तो वो क्या हो गया 1 अपॉन 1, आंसर कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट सेकेंड, एक्स रेस टू द पावर a अपॉन एक्स रेस टू द पावर b होल पावर क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपली एक्स रेस टू द पावर b अपॉन एक्स रेस टू द पावर c, इसकी पावर क्या है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स रेस टू द पावर c अपॉन एक्स रेस टू द पावर a, दिस वन। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, ये x रेस टू द पावर a अपॉन एक्स रेस टू द पावर b, यू कैन सिंपली राइट x रेस टू द पावर a माइनस b, लिख सकते हैं। और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू द पावर b माइनस सी, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर c माइनस a, और ये क्या है सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब एक फार्मूला देखते हैं क्या हो जाए, ये क्या है, अब x रेस टू द पावर m, ये सब क्या है ब्रैकेट में है ना इसकी पावर, अब x रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो x रेस टू द पावर क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा इंटू एक्स बी माइनस सी ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो गया, इंटू एक्स, ये हो गया सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, चाहे ए सी लिखो या सी ए, बात बराबर। तो ये किसका फार्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फार्मूला किसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब सिंपली इंटू एक्स इक्वल टू, ये किसका फार्मूला है बी क्यूब माइनस सी क्यूब का इंटू एक्स, ये फार्मूला है सी क्यूब माइनस ए क्यूब का। ठीक है, ये सबके फार्मूला। अब इनका बेस क्या है एक्स, और ये सब मल्टीप्लाई हैं, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे ऐड, सो एक्स रेस टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब सिंपली क्या कर दो, इनको डिवाइड कट कर दो, प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, तो कितना आ गया एक्स रेस टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। क्वेश्चन 10 पार्ट थर्ड, एक्स वाई रेस टू द पावर a माइनस बी इंटू वाई जेड रेस टू द पावर b माइनस सी
इंटू जेड एक्स रेस टू द पावर सी माइनस ए। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे ए बी की पावर n है तो ये कितना हो जाएगा, a रेस टू दी पावर n b रेस टू दी पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे x y की पावर a माइनस बी है पूरा, तो ये हो जाएगा x रेस टू दी पावर a माइनस बी, ठीक है, इंटू y रेस टू दी पावर a माइनस बी। यहाँ कितना हो गया, y रेस टू दी पावर b माइनस सी इंटू जेड रेस टू दी पावर b माइनस सी इंटू जेड रेस टू दी पावर c माइनस सी इंटू एक्स रेस टू दी पावर c माइनस a। तो ये तो पूरा लिख लिया। अब देखो यहाँ x है और ये भी x है, ठीक, ये x है ये x है, दोनों बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। और अगर चलो देखते हैं, तो ये हो जाएगा x रेस टू दी पावर a माइनस बी प्लस सी माइनस ए इंटू वाई रेस टू दी पावर a माइनस बी और यहाँ क्या है प्लस b माइनस सी, हो गया ना। अब यहाँ z में कितना होगा, z की पावर यहाँ कितनी है, b माइनस सी प्लस c माइनस a। तो x y z को इस तरीके से लिख लिया। तो x की पावर कितनी हो गई, a माइनस a, तो ये तो कट गया है ना, माइनस b प्लस सी इंटू वाई रेस टू दी पावर माइनस बी प्लस बी कट गया तो a माइनस सी इंटू जेड रेस टू दी पावर कितना है, माइनस सी प्लस सी कट गया तो b माइनस a। तो इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, x की पावर b अपॉन x की पावर c लिख सकते हैं, इंटू ये हो गया y की पावर a अपॉन y की पावर c इंटू z की पावर b अपॉन z की पावर a। तो ये आंसर इसका आ रहा है। क्या आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला पोर्शन। इसको और सिंप्लीफाई अगर लिखना चाहो तो ये माइनस बी प्लस सी है तो इसको लिख दो c माइनस बी, a माइनस सी बी जेड रेस टू द पावर b माइनस a। सिंपलाइज, अगर b माइनस में है तो ये हो गया c ऊपर चला जाएगा और b माइनस में तो ये प्लस का b डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये लिखना चाहो ये, नहीं तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट 4th, x रेस टू दी पावर a स्क्वायर अपॉन x रेस टू दी पावर b स्क्वायर, इसकी पावर क्या 1 अपॉन a प्लस बी। यहाँ पर x रेस टू दी पावर b स्क्वायर अपॉन x रेस टू दी पावर c स्क्वायर, पावर में कितना है 1 अपॉन b प्लस सी। इस तरीके से यहाँ पे भी कैसे करेंगे, देखो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं x रेस टू दी पावर a स्क्वायर, ये ऊपर गया माइनस b स्क्वायर, पावर में a प्लस बी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, x रेस टू दी पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसकी पावर में अपॉन b प्लस सी, x रेस टू दी पावर c स्क्वायर अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसकी पावर में 1 अपॉन c प्लस a, ठीक है। तो अब देखो एक्सपोनेंट आपस में क्या होते हैं, a रेस टू दी पावर m रेस टू दी पावर n, तो a रेस टू दी पावर m n, तो ये हो जाएगा x रेस टू दी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू एक्स रेस टू दी पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन b प्लस सी, ये सब क्या है x के एक्सपोनेंट में, इंटू x, इसका कितना हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c प्लस a। हो गया, नहीं आया समझ में। इसको हमने क्या लिखा, x की पावर a स्क्वायर अपॉन x b स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी। सिंपली ये क्या हो जाएगा, x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो एक्सपोनेंट है वो एज इट इज़ रहा। ये हो गया x रेस टू दी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो रहा वो एज इट इज़। अब x रेस टू दी पावर m रेस टू दी पावर 1 अपॉन, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। इसमें कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन b प्लस सी। इसमें कितना हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c प्लस a। तो ये हो गया x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में क्या है a प्लस बी, ये कितना है x के पावर में इंटू x। यहाँ कितना हो जाएगा b प्लस सी, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी एक्सपोनेंट में, इंटू x, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c प्लस a इंटू सी माइनस a अपॉन c प्लस a। अब क्या हुआ, सिंपली
ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल, सी प्लस से सी प्लस कैंसिल, बचेगा तुम्हारा कितना, एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए। अब तीनों के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सो प्लस ए प्लस सी प्लस बी, तो कितना हो गया, एक्स रेज टू द पावर 0, आंसर 1। ठीक है, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट।